20 साल से मैं विधायक हूँ, विरोधी जले भुने उसके लिए कोई क्या करेगा? कौन? नीतीश कुमार जी से लोग नहीं जलते भुनते हैं। रात दिन मोदी जी इतना काम करते हैं, देश में विदेश में भारत का मस्तक कितना ऊंचा कर दिए हैं मोदी जी। कितना गाली सुनते हैं, स्वयं स्वीकारते भी हैं कि हम रोज 1 किलो गाली खाते हैं। इस बार मुझे नहीं लगता है कि विरोधी कई हमारे एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएंगे कहीं भी, किसी भी जिले में। आपके जो पिछले बार के विरोधी थे राजू खतरा, इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो हरा के छोड़ेंगे आप। अच्छी बात है, हराने हम कहाँ कहते हैं? तो फिर आपकी हम कौन है हराने? हम कौन है रोकने वाले? जनता ना हराएगी, जिताएगी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मैं हूं मुख्यमंत्रियों के जिले में, यानी कि उस जिले में, उस गोपालगंज जिले में जहां से तीन मुख्यमंत्री हुए, लालू यादव, राबड़ी देवी और अब्दुल गफूर। इन 3 मुख्यमंत्रियों के जिले में बरौली एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से 5 बार विधायक बने हैं राम प्रवेश राय। आज राम प्रवेश राय जी हमारे साथ हैं, मंत्री भी रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ऐसे किए हैं कि इस क्षेत्र की जनता इनका नाम लेकर आज भी कहती है कि क्षेत्र से चुनाव तो विधायक जी ही जीतेंगे। विधायक जी चुनाव क्यों जीतेंगे, आज ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर गोपालगंज जिले की राजनीति में राम प्रवेश राय होने का मतलब क्या है। वो राम प्रवेश राय जो अपने दरवाजे पर सीधे सिंपल तरीके से रहते हैं, या वे राम प्रवेश राय जिन पर ये आरोप लगता है कि वे किसी से मिलते ही नहीं। तो दोनों में क्या अंतर है, आज इस बात को भी समझेंगे और ये समझेंगे कि राजनीति में जो रिश्ते निभाने वाले राम प्रवेश राय हैं, जिनका रिश्ता कभी प्रभुनाथ सिंह से भी रहा है, कभी नीतीश कुमार से भी रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से रहा है, उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं और 5 साल तक कैसे 5 बार लगातार आप ये विधायक बने। बीच में एक बार बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि इस बार आपके पास चुनौती क्या है गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। देखिए, यहाँ नीचे जमीन पर रह के हम लोगों ने इतना काम किया है, हमेशा जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। मैं जिले का पहला विधायक हूँ कि मैं दिल्ली पटना बहुत कम जाता हूँ। पटना तो जाता ही हूँ, राज्य की राजधानी है। दिल्ली में कम कम जाता हूँ, कभी कभी 1-2 साल में 6 महीना पर चला गया तो चला गया, लेकिन ज़्यादा समय मैं क्षेत्र में रहता हूँ, अपने ज़िले में रहता हूँ। लोगों का हमेशा, लोगों से हमेशा निरंतर हम लोगों का संबंध बना रहता है। पब्लिक की क्या समस्या है, क्या नहीं है, छोटा काम से लेकर के बड़ा काम तक सीधे पब्लिक हम लोगों से जुड़ी रहती है। हमारे यहाँ सीधे कोई आता है और सबका हम लोग काम करते हैं, सबकी बात सुन कर निराकरण का हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरा बात है कि बिहार सरकार इस बार संयोग से हम लोग ऐसे दल में है, पार्टी में है कि इस बार के 5 साल के टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। काम तो बहुत पहले से ही होता आ रहा है, 2005 के पहले तो कुछ काम बिहार में था नहीं। आप स्वयं पटना से आते हैं तो देखते होंगे कि पहले पटना से आने जाने में क्या स्थिति थी, कितना समय लगता था। लेकिन अब क्या स्थिति है, 2.5 घंटा 3 घंटा में हम लोग पटना से आ जाते हैं, चल जाते हैं। अब तो दिन भर में हमारी कोई मीटिंग होती है तो पटना हम दिन भर में चले जाते हैं, विधानसभा में जाकर अपनी मीटिंग भी कर लेते हैं, सचिवालय में जाकर एकाध पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मिल भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं और फिर रात 7-8 बजे तक हम लोग घर भी आ जाते हैं। इतना विकास का काम चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ है। इस बार मुझे नहीं लगता है कि विरोधी कई हमारे एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएंगे कहीं भी, किसी भी जिले में। अच्छा, ये बताइए कि 5 बार आप चुनाव जीते हैं यहाँ से, क्या मूल मंत्र है? विरोधी तो आप पर जलते रहते हैं कि कैसे जीत जाता है। विरोधी जलते हैं, जलते रहे। 5 बार हमने जीता है, चुनाव जरूर जीता है, लेकिन कार्यकाल मेरा केवल 4 बार का ही है। 20 साल से मैं विधायक हूँ। एक बार आप जानते हैं 2005 के फरवरी में भी हम लोग जीते थे, लेकिन वो विधानसभा कांग्रेस के राज्यपाल थे बुट्टा सिंह, उन्होंने डिजॉल्व कर दिया था, विधानसभा खा गए थे। तो 20 साल से मैं विधायक हूँ। विरोधी जले भुने उसके लिए कोई क्या करेगा? कौन?
नीतीश कुमार जी से लोग नहीं जलते भूनते हैं। रात दिन मोदी जी इतना काम करते हैं, देश में विदेश में भारत का मस्तक कितना ऊंचा कर दिए हैं मोदी जी। कितना गाली सुनते हैं, स्वयं स्वीकारते भी हैं कि हम रोज 1 किलो गाली खाते हैं। देखते हैं ना, बिहार में माँ बहन बेटी की गाली उनकी दी जा रही है। काम करते हो तो जनता विरोधी हैं, कई तरह के लोग हैं। तो कुछ जो जंगल राज 15 साल जंगल राज रखने वाले लोग, जंगल राज में बिहार को रखने वाले लोग क्या करेंगे? हम लोग पूजा थोड़े करेंगे, वो तो गाली देंगे। तो जीत का जो मंत्र है वो कुछ बताइए ना। कोई मंत्र नहीं है इसमें, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग की जीत का मंत्र क्या है, तो जनता बताएगी क्या मंत्र है। लेकिन लोगों से लगातार लोगों से जुड़ाव, पब्लिक के प्रति सिंपैथी, पब्लिक के लिए रात दिन काम करना, बहुत सी बातें हैं। देखिए हम लोग अभी सुबह से लेकर शाम तक कितना लोगों का हम लोग कल्याण करते हैं। ये सब बातें कागज में छाप करके दिखाने की चीज़ नहीं ना है, पब्लिक महसूस करती है। आपके जो पिछले बार के विरोधी थे रियाजुल हक राजू, इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो हरा के छोड़ेंगे आप। अच्छी बात है, हराने हम कहाँ कहते तो हैं। फिर आपकी हम तैयारी कौन है क्या है? हराने, हम कौन है रोकने वाले? जनता ना हराएगी जिताएगी। हम लोग कौन होते हैं? उनकी संख्या भी ज्यादा है ना। हाँ तो क्या है, संख्या है फिर भी चलिए, संख्या है तो 5वां बार हम जीते हैं, संख्या से क्या हो गया। वो तो 3 बार गोपालगंज में हारे हैं, उसके बाद यहाँ आए थे, यहाँ भी हार के चले गए। जिसको आना है वो हम लोग को लड़ना है, हम लोग को क्या करना है। टिकट कंफर्म हो गया है कि भाजपा ही लड़ेगी यहाँ से? नहीं, कि वो कोई भाजपा तो कन्फर्म है कि भाजपा ही लड़ेगी। और बगल में आपके जो बैकुंठपुर है वहाँ तो लड़ाई फंसा हुआ है, मंजीत सिंह। फंसा हुआ है, नेता जाने, कोई लड़ेगा जीतेगा जल्द। बैकुंठपुर हो, बरौली हो, कुचायकोट हो, हथुआ हो, भोरे हो, हर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल हम आपसे पूछते हैं, अगले 5 साल में आप क्या कीजिएगा? 20 साल में तो बहुत कुछ किए, यदि इस बार आप चुनाव लड़ते हैं, नहीं, जीतते इस हैं बार हम लोग चुनाव में हम लोग जीतते हैं, हम लोग की पार्टी जीतते हैं, जिसको पार्टी लड़ाएगी जीतेगा। तो जो अधूरा काम है तो सबको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अरे काम कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन अब तो बहुत कम काम बच गए हैं। एक हम लोगों का सपना था, खैर हमारी सरकार में जब से नीतीश जी की सरकार है तब से कहीं अनुमंडल, प्रखंड या जिला नया नहीं बना। हम लोग का है कि भाई अभी फिर प्रयास रहेगा कि अनुमंडल कार्यालय हम लोग दें। डिग्री कॉलेज तो हो गया, बिहार की कैबिनेट ने निर्णय कर दिया, खोलने जा रहा है, हर ब्लॉक में गेट खुलेगा। और कोई काम नहीं है, सब एक हो गया। अनुमंडल वाला काम हमारे यहाँ बाकी रह गया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार हम लोग की सरकार बनती है तो उसको भी हम लोग खुलवाने का काम करेंगे। तो ये आपका सपना है कि इस क्षेत्र के लोगों का सपना है? मेरा भी सपना है, पार्टी का भी सपना है, क्षेत्र के लोगों का भी सपना है। तो देखिए, ये थे राम प्रवेश राय जी, अभी इस चुनाव में अभी मौजूदा समय में बरौली के विधायक हैं और इस चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये चुनाव लड़ेंगे या इनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे, ये तो पार्टी को फैसला करना है। ये खुद पार्टी पर ही छोड़ दिए हैं कि आखिर पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन फिलहाल ये तैयारी में है और पूरे क्षेत्र में अभी से सक्रियता बढ़ी हुई है। वैसे इनका दावा है और इस क्षेत्र के लोग भी कहते हैं कि सालों भर व्यस्त रहते हैं जनता के काम में ही। लेकिन अब देखिए, अब तो 5 साल में फिर परीक्षा का समय आ गया है। जब परीक्षा होगा, जनता क्या रिजल्ट देती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।